मैं क्राइस्ट चर्च पे पिक्स क्लिक करवा रहा था एंड सडनली एक बंदर पीछे से आया, उसने मुझे अटैक करा, वो भी ऐसी जगह कि मुझे बैठने लायक नहीं छोड़ा। Namaste ji everyone, a very good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing absolutely fine. Today is 10th of September and wishing you a very happy Ganesh Chaturthi. Time हो रहा है 7:30 and we guys are meeting after one long month, right? तो काफ़ी टाइम से मैंने अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहा था because मैं अपनी जॉब में भी बिजी हो गया था and I thought it's a long weekend, so why not to make the most of it. So I am going on a best possible weekend getaway. तो आसपास जो दिल्ली के मुझे बेस्ट लगता है, इसको जाने दो, जो दिल्ली के आसपास जो मुझे बेस्ट वीकेंड गेटवे जो लगा दैट इज़ कसौली। मैं कसौली पहले भी होकर आ चुका हूँ बट आई हैवंट एक्सप्लोर्ड मच ऑफ द प्लेसेस और मैनी ऑफ द प्लेसेस इन कसौली। तो कसौली में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी आपको ब्लॉग में इस बार मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अलग अलग जगह मैं जाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। प्रॉपर्टी भी आपको रास्ते में बताऊँगा। तो लेट्स कैरी ऑन विद द जर्नी। आई होप इट टू बी अ वेरी गुड जर्नी बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी सुबह सुबह बारिश हुई थी एंड इट्स क्वाइट प्लेजेंट एंड आई एम लविंग इट। लेट्स गो। So we have to take a left towards Ambala Panipat Road and that's basically NH44. हेवी ड्राइवर्स हैं सारे भाई साहब। हमारी रस्सियाँ गुंडों में फंस गई। और कसौली का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर्स और रह गया है। सो बेसिकली 3 आवर्स मोर एंड टाइम हो रहा है 10:15। सो आई एम गोइंग एट अ वेरी गुड पेस, राइट। एंड गाड़ी क्या एवरेज दे रही है 23.4 की। मतलब मज़ा आ गया भाई। इतनी महंगाई में अगर ऐसी एवरेज मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। एंड अभी भी फील नहीं आई बॉस कि हम पहाड़ों पे आ गए हैं, क्योंकि आसपास तो दिख ही नहीं रहे। छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल। एंड इट्स क्लोज टू 28 किलोमीटर्स पर और टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है पहुंचने में। मे बी आई थिंक ये अंदर रश काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई। और 2:30 बज रहे हैं। वी आर अबाउट टू रीच आवर प्रॉपर्टी इन जस्ट इन 10 मिनट्स। मतलब यार मौज आ गई भाई, मौज आ गई। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल कि इस टाइम पे ऐसा मौसम मिलेगा। भरी धूप से आते हुए बिल्कुल क्लाउडी वेदर मिल रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। What a pleasant welcome. बारिश हो रही है यहाँ पे, which was expected by looking at the clouds, right? And मतलब मेरी लाइफ में ना, मतलब सीधी सादी अच्छी खासी जर्नी पे भी कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ रोड ब्लॉकिंग चीज़ रहती है। बाइक में थी इशू पहले, कभी आता था जब मैं ऐसे लंबे रूट पे जाता था, और अब गाड़ी में इशू आ गया। मतलब मैं कि क्या क्या चीज़ ठीक कराते रहो यार। ज़िंदगी सॉर्टेड चाहिए कोई, मतलब अच्छे से मैं आ सकूँ किसी जगह पे सेफ एंड साउंडेड। बट ठीक है, मुझे कभी नहीं पता ये इशू क्या हुआ है टाटा में। मैं कभी आज तक डिस्कवर नहीं किया। मैं कितनी बार आ चुका हूँ बट नॉट श्योर व्हाट हैपेंड। सो लेट्स क्विकली वॉक इनसाइड द रूम। सो आई एम स्टेइंग एट कसौली रेजेंसी, राइट, वन ऑफ द रिनाउंड hotels in Kasoli. So this is my entire room
It's a very cozy room, right? And this is the washroom, which is very compact and good, right? And इस प्रॉपर्टी में बस ये है कि व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव रूम से कोई व्यू नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे इनका 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, एक बार दिखाऊंगा मैं वहाँ से किस तरीके के व्यूज़ आ सकते हैं। वहाँ से बोल रहे हैं कि आपको दिखेगा ज़रूर, बट ये प्रॉपर्टी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी जो फैसिलिटीज़ है, इसकी जो एमिनिटीज़ है, इट इज़ रियली गुड एंड बेस्ट इन इस क्लास। और मुझे जो रूम पड़ा था 2 पर्सन के हिसाब से इट वाज क्लोज टू 2886 रुपीज़, सो 2886, सो बेसिकली पर नाइट का ये रूम था। तो इट वाज अ वेरी डिसेंट रेट। आपको कसौली में और उसके ऊपर भी रेट्स में होटल मिल रहे थे, इससे नीचे के रेट में आपको इससे अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स क्राइस्ट चर्च and that's approximate 2.5 kilometers from here. So there are 4 to 5 main tourist points around कसौली। ये जो लोकेशन थी कसौली रीजेंसी, राइट, इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये था जो मैंने जिस वजह से मैंने लोकेशन चूज करी थी, रीजन बीइंग दैट एक्चुअली द सेंटर ऑफ द टूरिस्ट पॉइंट्स। सो बेसिकली अब यहाँ से आपको मॉल रोड भी पास पड़ेगा, आपको क्राइस्ट चर्च भी पास पड़ेगा, आपको टेम्पल भी पास पड़ेगा। The church looks beautiful at first sight. Huh? Wow. The entire location looks so serene, and on top of that, it's raining. It's like a cherry on the top of the cake. Oh man, beautiful. So there are not much points to cover in Kasoli, but still if you are looking for some calmness and relaxation, then yes, Kasoli is the place. It's a perfect weekend getaway. इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ना मेरे साथ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी कोई भी ट्रिप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाती। मैं क्राइस्ट चर्च पे पिक्स क्लिक करवा रहा था एंड सडनली एक बंदर पीछे से आया, उसने मुझे अटैक करा, वो भी ऐसी जगह कि मुझे बैठने लायक नहीं छोड़ा लिटरली। सो आई वेंट टू दी हॉस्पिटल, दे गिव मी टेटनस इंजेक्शन। उसमें मेरी जो लेग्स थी उस पर कुछ स्क्रैचेस आए थे, बट उन्होंने बोला कि ये टीथ के नहीं है, ये नेल्स के हैं। सो दे हैव सजेस्टेड मी टुमारो टू गो टू द हॉस्पिटल वंस अगेन टू गेट इट वेरीफाइड कि हाँ भाई ये टीथ के नहीं है। एटलीस्ट आई गॉट अ टेटनस इंजेक्शन, वरना 6 इंजेक्शन लगने थे एंटी रेबीज़ के। मतलब भाई साहब यहाँ पे बेसिकली जो मंकीज़ का, बंदरों का जो यहाँ पे ना सीन बहुत ही ख़राब है। मतलब कभी भी किसी को भी काट जाते हैं यार। इन केस अगर आपके हाथ में कुछ होगा ना तो मेक श्योर स्टिक्स कैरी करो, वरना सीन कभी भी ख़राब हो सकता है। So good morning, this is my day 2 in Kasoli and I am heading towards Dharampur railway station. Basically to board a toy train from Dharampur to Barog। शिमला के लिए नहीं कर रहा मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम चले जाएगा, और मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है यहाँ पे। रात भर बारिश हुई है और अभी भी बारिश हुई है यहाँ पे सुबह भी। एंड धर्मपुर का कितना है किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक अस 20 मिनट्स, 20 और 25 मिनट्स टू रीच देयर। आई होप वी शुड रीच ऑन टाइम एंड हमें टिकट्स मिल जाए वहाँ पे आसानी से, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। This is the Dharampur Himachal's railway station and from where we boarded the toy train. I'll tell you the tickets price as well. तो अभी मैं बहुत रश करते हुए पहुंचा यार, मतलब I came in a hurry। गाड़ी की पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। This is the entire railway station। So finally I'm in the train and I boarded in a jiffy, man. I boarded in so much of rush. I came at the last moment। 1:45 पे टाइम पे ये डिपार्ट करने वाली थी ट्रेन फ्रॉम कालका, बेसिकली फ्रॉम धर्मपुर। सो जो प्राइस है दैट्स क्वाइट फ्लैट इफ़ वी गो फ्रॉम धर्मपुर टू शिमला। सो अगर आप धर्मपुर टू शिमला के बीच में आप कहीं भी उतरते हो आपको सेम प्राइस का फेयर पड़ेगा। सो दैट वाज अराउंड 265 रुपीज़,
जो चेयर सीट का है, अगर आपको फर्स्ट एसी चुननी है, सिलेक्ट करनी है, देन इट्स अराउंड 510 एंड इट्स ऑसम मैन, लुक एट इट, ब्यूटीफुल। कुछ 5 या 10 मिनट्स के लिए यहाँ पर रुके हैं एंड वी हैव रीच्ड बरोक। तो मैं पहले जो मैं बोल रहा था कि बरोक तक रुकूंगा, नहीं, बट मैं सोलन जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे प्रॉबिलिटी ज़्यादा है टू गेट अ बस और मे बी अ टैक्सी बैक टू धर्मपुर, क्योंकि ट्रेन की जर्नी मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे कितने टाइम पे मिलेगी, कितनी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, वापस भी आना और भी कुछ पॉइंट्स कवर करने कसौली में। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड थोड़ी देर रुकने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप लोकल्स में यहाँ पर छोले कुलचे भी खा सकते हो। 20 रुपीज़ का प्राइस है एंड एक बार आपको दिखाएंगे 2 पीस 40 रुपये जाएंगे। तो टेस्ट में कैसा लगेगा, क्योंकि छोले कुलचे अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आप हिमाचल प्रदेश या कसौली में कहीं भी खा रहे हो तो बहुत टेस्टी मिलता है। ये है छोले कुलचे यहाँ के, ऐसा कुछ दिखता है। लेट्स ईट। इट्स रियली टेस्टी, थोड़ा लगे गुड। So we have arrived at Solan railway station and if I say approximately it took us around 1 hour 10 minutes or 10-15 minutes. So reason being, I already told you why we dropped off at Solan, because we want to go back to Dharampur and it has the best connectivity by road. And basically if you want to book the tickets for this toy train, you can go to Dharampur and at the railway station basically, and you can book the tickets there itself. 2 hours later. Apart from the rooms, we have this entire section in this Kasoli Regency, which I found very good, because in case if you want to kill some more time, and especially when in the monsoon you're not able to go out, so you can play TT here, carom, foosball and your pool as well. So I found it to be really good, because मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर ऐसे में मेरे पास कुछ करने के नहीं हो तो मैं यहाँ पर आके खेल सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टेरेस ऑफ कसौली रिजेंसी। दे हैव अ रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट वेयर यू कैन come at night and party all night, right? And I must say the view looks awesome after rain. It's still drizzling, but it looks beautiful. So इससे पहले ज़्यादा बारिश तेज़ हो, मैं एक बार ड्रोन फ्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि कितना दूर तक जा सकता है यहाँ पे अभी। एंड मुझे परमिशन मिल गई थी यहाँ पे टू फ्लाई द ड्रोन, राइट? एंड it really feels awesome, yaar. Ho. It's beautiful. Look at it.
So I hope you like the drone shot taken from this property, and I must say the view from this property was a treat to the eyes, and I totally loved it. I hope you guys also loved it. So in Kasoli, when we are going to the Mall Road, so there's another way to go to the Suicide Point or the Lovers Point or the Sunset Point, but I couldn't go there because of continuous rain in Kasoli, due to which the weather becomes full cloudy and you're not able to see anything. So that's why I was not able to visit there. So there are two other treks as well. One is Dimber Trail, and second one is there's one more trek which the property owner shall take you in case the weather is quite suitable. So in this vlog I have covered the property of Kasoli Regency, visited Dharampur and enjoyed the toy train journey as well, and there are a few other places which I covered in Mall Road and near to Mall Road and Christchurch as well. So yes, this was it about Kasoli, and in case if you're looking up for a perfect weekend getaway, then this is the place. This is very much near to Delhi and other places as well, like the UP or Gurgaon, Ghaziabad as well. So yes, and the weather is quite good. So in case if you're coming in the month of September or October, make sure you carry at least one jacket or wind cheater kind of a jacket, because at night it becomes cold. Yeah. So I hope you guys really like this vlog, and in case if you're new to the channel, make sure you subscribe to it, and in case if you really like it, please hit the like button. This is Travel Kira signing off. Bye bye.